दोस्तों सावन चल रहा है और ऐसे में ज्यादातर हिंदू नॉनवेज छोड़ो प्याज लहसुन भी नहीं खाया करते क्योंकि ज्यादातर हिंदू भाई लोग कावड़ ले जाया करते हैं, माँ गंगा में पवित्र स्नान करते हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद भी ये जाहिल लोग माँ गंगा में चिकन की हड्डियां फेंक रहे थे। उसके बाद जब इन्हें समझाया गया, इन्हें हड़काया गया तो ये गंगा जमुनी तहजीब का रोने लगे, जिसको लेकर आनंद रंगनाथन ने इसको कायदे से झाड़ डाला। कि क्या हुआ आज के इस बहस में, डिबेट में आप खुद देखिए। नूर अहमद अजहरी भाई, गंगा जमनी तहजीब ये है? गंगा में हड्डियां फेंक कर गंगा जमनी तहजीब? उन्होंने इफ्तार की है। नहीं इफ्तार की है। आप माँ गंगा में हड्डियां फेंकने वालों की नहीं है। इफ्तार का मजाक चाहे बना कुछ रहे हो भी आप? किया हो, नहीं, नहीं, इफ्तार का मजाक नहीं बना रहे हो आप? नहीं, मैंने इफ्तार के खिलाफ, इफ्तार की आड़ में माँ गंगा में हड्डियां फेंकेंगे क्या? कौन इफ्तार के खिलाफ बोल रहा है? कौन वेज इफ्तार नहीं हो सकती क्या? कितने बार कहा आपने? अभी क्या कहा मैंने? गंगा क्या भारतीय जनता पार्टी की जागीर है क्या? अरे तो हड्डियां फेंकने वालों की है क्या? माँ गंगा में हड्डियां फेंकने वालों की है क्या? वीडियो की जांच कराइए आप, उसकी वीडियो की जांच कराइए आप, कराइए जांच आप, सब आ जाएगा सामने। सुन लीजिए, माँ गंगा में हड्डियां फेंकने वालों की नहीं है नूर अहमद अजहरी। नहीं तो किसी तरह पुलिस की जांच में सही पाया गया तब अरेस्ट हुए। पुलिस की जांच में सही पाया गया तब अरेस्ट हुए। जो लोग अपने जिस्म की गंदगियां फेंक करके आते हैं उन लोगों के बारे में कहिए आप। नूर अहमद अजहरी, बोलिए आप। गिरफ्तारी सही हुई है ना इनकी? बस गिरफ्तारी सही हुई है ना इनकी? जांच करिए। जांच उसकी गिरफ्तारी तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नाम से कहीं भी हो सकती है। चलिए, गिरफ्तारी सही हुई है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान भाई आपने बोला गंगा जी में हड्डियां फेंकने के खिलाफ है तो गिरफ्तारी सही हुई है इनकी। नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं गिरफ्तारी सही हुई है इनकी। हड्डियां ही नहीं, किसी तरह की गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए गंगा में। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, होनी चाहिए। और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है सही हुई है, मैं भी स्वागत करता हूं। आप इसका अगर आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो इनको जो गिरफ्तार किया गया, नूर अहमद अजहरी भी कह रहे हैं बढ़िया गिरफ्तार हुआ। ऐसी कानूनन ऐसी सख्त सजा मिले ना इन लोगों को, एक नजीर, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। चलिए, आनंद रंगनाथन, ठीक है। ये लोग जो आज कह रहे हैं अरे इफ्तार कर लेने दो, अरे क्या था हड्डियां ही तो फेंकी हैं, ये वही लोग हैं जो कि एक मुस्लिम को अरेस्ट करवाना चाहते थे जिसने अभी हरमिंदर साहब गोल्डन टेंपल के उसमें थूका था। इन्होंने कहा जुर्रत कैसे हुई कि सिख्स को ऑफेंड करने की, हमारे सरदार भाइयों को ऑफेंड किया है उसको पकड़ा जाए। वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने वीडियो बनाया और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। वो इससे कैसे अलग है? और ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस देश में निष्पक्षता होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 साल से एक मौलाना ने कह रखा है कि योगी की मां का गोश्त अगर 250 ग्राम आपके हाथ में पकड़ा जाए तो आपके घुटने के नीचे गोली मार दी जाएगी। वो मौलाना ने ये कह के भी वो फ्री घूम रहा है। और तीसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि देश को निष्पक्ष होना चाहिए, आपको मालूम है 2022 में अयोध्या में 5 हिंदू को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सुअर का गोश्त एक मॉस्क और एक सुन्नी वो क्या कहते हैं सूफी श्राइन पे फेंका था। 2025 जुलाई में एक आसामीज ने पोर्क खा के हड्डी फेंक दी उसकी मॉस्क में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम गोश्त गंगा में तो आपके लिए गलत है। आप इंटरप्ट मत करिए। आप गिड़गिड़ाने लगे हैं, घबरा गए हैं क्योंकि मैंने लॉजिक से बोला है तो वो अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस हिंदू ने हड्डियां सुअर की फेंकी मॉस्क में, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोलिए। बिल्कुल करना चाहिए था। चले आते हैं नूर अहमद अजहरी, जो चीज यहां पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने की, मैं भाई को कह रहा हूं, इन जाहिलों ने की, यही अगर कोई हिंदू भाई कुछ इस तरह की चीज करते आपकी किसी प्रार्थना की जगह पर, तो आपका क्या स्टैंड होता? तब आप क्या कहते? अयोध्या में गिरफ्तार किया। इसको रिवर्स कर लीजिए सर अजहरी, इसको रिवर्स कर लीजिए अजहरी भाई, तो आपका क्या रिएक्शन होता? हमने आपसे पहले ही कहा कि किसी तरह की गंदगी फैलाने वाला कोई भी शख्स हो, यही नहीं हड्डी फेंकने वाले क्यों, जो दूसरी गंदगियां फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, तब क्या कानून से इंसाफ की मांग होती? एक मिनट, एक करके आराम से। नूर अहमद अजहरी जी, जो आनंद ने भी पूछा, इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, यही कुछ हिंदू भाई अगर इस तरह की कुछ हरकत करते तो क्या कानूनन इंसाफ की मांग होती? तब कहा जाता कानूनन या सरतन से जुदा की नारेबाजी हो रही होती सड़कों पर। अरे क्या बात करते हो आप? आपने रटे रटाए जुमले अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यही कह के हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते भड़काते हो आप चैनल पर बैठ करके। बताइए ना, मैं गलत हूं? आप बोलिए नहीं अमन जी कानूनन कार्रवाई की मांग होती, आप बोल दीजिए अमन जी कानूनन कार्रवाई की मांग होती, मुझे गलत साबित कर दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यहाँ पर सुनिए, हमारी बात सुनिए। तो फिर मस्जिद में, मदरसे में, दरगाहों तो फिर पर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? बिल्कुल गलत मारा गया कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल के को जो मारा गया, हमने आलोचना की, हमने बहुत सारे उसमें प्रोग्राम तब किए। कानूनन कार्रवाई की मांग नहीं हुई थी ना? सीखे अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आनंद मैं आपके के पास आ रहा हूं। ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव हैं SM यासीन। इन्होंने बोला है कि बोट पर इफ्तार गलत है। ST हसन ने भी बोला गलत है ये। उन्होंने बोला ये कोई सोशल आउटिंग या पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद तुरंत बाद मगरिब की नमाज करनी होती है। इन्होंने जो वहां पर बोट में जो इफ्तार की है वो धर्म के हिसाब से ही गलत है, वो एक धर्म के हिसाब से ही गलत है। और यहां जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं या पार्टियां हैं जो हिंदू है, उनको ज्यादा पता, वो कह रहे बिल्कुल सही हुई है। आनंद रंगनाथन बोलिए अब आप। नहीं देखिए, फिर आ रहा हूं नूर अहमद अजहरी जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले आनंद जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं, दूसरा मैं डार्विनियन एथीस्ट हूं। तो इसलिए मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूं और मैं फैक्ट्स और लॉजिक पे जा रहा हूं। मैंने 3 तथ्य रखे थे। पहला तथ्य रखा था कि इन्होंने लीगल लॉज को वायलेट किया है ये करके। दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिवली रखा था तथ्य कि जब किसी ने हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल में रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड किया, तो वही लोग जो आज कह रहे हैं अरे इनको ये क्यों इतना चल रहा है, इफ्तार भी नहीं कर सकते, वो लोग उस मुस्लिम की गिरफ्तारी चाहते थे, उसने थूका था। तीसरी बात मैं मौलाना से ये कहना चाहता हूं, जो हमारे बैठे हुए यहाँ मौलाना साहब, इनको लगता है कि नुपुर ने भी गलत किया। पूछिए इनसे, ये भले आज कन्हैया लाल के बारे में जो कहें, जो इन्होंने कहा है, लेकिन इनसे पूछे, कहेंगे नुपुर ने गलत किया। अब मैं पूछूंगा कि इस्लामिक स्क्रिप्चर को कोट करना भी एक तरह से जुर्म हो गया इस देश में। ये जा रही है इस जगह जगह ये। तो इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं वो क्लास 1 ग्रेड 1 हिपोक्रेट्स हैं। इनको डर लगता है कि इनकी हिपोक्रेसी उगली जाती है, बस यही डर है यहाँ पे माहौल। नूर अहमद अजहरी जी, मेरे ख्याल से आपने सवाल समझ ही लिया होगा कि भावनाएं दोनों तरफ की इक्वल है। मतलब हिंदू भावना कोई मजाक नहीं है, आप लोगों की भावना का सम्मान है, लेकिन ये हिंदू भावना भी कोई मजाक नहीं है। मतलब उसको भी शायद फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, ना लिया जाना चाहिए। नूर अहमद अजहरी की भावनाओं से, किसी की भी भावनाओं से किसी भी तरह से प्रहार करना ये अपराध है। और हमने बहुत पहले कहा है कि किसी भी मजहब के महापुरुष के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून बनना चाहिए, मजबूत कानून बनना चाहिए। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि गंगा जी में हड्डियां फेंकने के आप खिलाफ है, यही आपने बोला नूर अहमद अजहरी? बिल्कुल। तो फिर जो पार्टियां, सुनिए ना, सवाल सुनिए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टियां, ये जो पार्टियां बचा रही हैं, उनको क्या कहेंगे आप? उनको जवाब दीजिए। मैंने आपने मेरी पूरी बात नहीं कही। आपने एक बात पकड़ ली कि हड्डियां फेंकने वालों के खिलाफ हो। मैंने कहा किसी तरह की गंदगी फेंकने वालों के खिलाफ हूं मैं। तो चाहे वो हड्डी फेंकने वाले हो, चाहे वो अखिलेश यादव ने क्या कहा बताओ? क्या कहा? अखिलेश यादव ने भी यही कहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। ने भी यही कहा। ना। अखिलेश यादव को सुनिए आप सही से। सुन लिया, सुना देता हूं मैं एक बार, बयान सुना दूं। गैर मैच्योर लीडर नहीं है वो, पढ़ा लिखा लीडर है। गलत बात नहीं करता अखिलेश यादव। बयान सुना दूं आपको। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि हथेली गर्म नहीं की, इसलिए कार्रवाई हुई है। नूर अहमद अजहरी, सही कहा उन्होंने। हड्डियां फेंकने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। नहीं, आपको कोई मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली। आनंद रंगनाथन बोलिए। आनंद रंगनाथन हो गया, वो पुराना निकल गया। आनंद रंगनाथन, इन्होंने जानबूझकर किया, ये भी फैक्ट है सर। बोलिए अब आप। देखिए, भले ही 100 कमियां हो मोदी में और योगी में, लेकिन दिल दहल जाता है अगर मोदी और योगी हट गए और ये लोग आ गए। आज ये सिचुएशन है कि ये मौलाना कह रहे हैं कि हम कोट भी ना करें इस्लामिक स्क्रिप्चर। ये तो डरते हैं कोट करने से, लेकिन ये काफिरों को कोट भी नहीं करने दे रहे हैं। अगर ये लोग पावर में आ गए तो ये ऐसी दहशत फैलाएंगे कि हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कोट भी नहीं कर पाएंगे। ये है असली डर का माहौल, इनमें है डर का माहौल। आनंद भाई, लेकिन अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो जबरदस्ती क्यों उकसाना, क्यों भड़काना? होती है ना उनकी भावनाएं आहत। मैं इस पे डिसएग्री करता हूं। क्या आप सलमान रश्दी के साथ खड़े हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हैं? नहीं, मैं तो, क्या मतलब होता है किसी की भावनाएं पर जो हमला हुआ वो तो गलत है, शार्ली एब्दो जो हुआ वो गलत है। तो जो वो कर रहे थे वो ठीक था या गलत था, या उनकी राइट्स थी? मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। मैं नहीं मानता कि किसी के भी रिलीजन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ये मेरी अपनी सोच है और मैं इस पर हमेशा अडिग रहूंगा। ये लोग ऐसी दहशत फैला देंगे जिसकी हम कल्पना भी
नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह की जिस तरह का हमने बांग्लादेश में नज़ारा देखा था, जिस तरह से पाकिस्तान में आए दिन देख रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान में भी देख चुके हैं, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। बस शुक्र इस बात का है कि ये लोग सत्ता में नहीं आने वाले, भले ही कांग्रेस सरकार में क्यों ना जाए, पर वो लोग भी इन्हें प्रधानमंत्री तो नहीं बनाने वाले, क्योंकि असलियत तो वो भी जानते ही हैं। और शायद इसी वजह से आज तक कांग्रेस ने भी इन लोगों को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।